नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। ये दौर चुनावों का है। ये दौर दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी उसको लेकर है। ये दौर अपने अपने एमपी को चुनने की है और जब आप एमपी चुनने की बात करते हैं तो जाहिर है आपके जहन में ये भी होता है कि दिल्ली में आखिर सरकार किसकी बनेगी, वहाँ सल्तनत किसकी होगी। आपको याद होगा जब मोदी गवर्नमेंट आई, यानी नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तो एक योजना आई कि जितने सांसद हैं, जितने एमपी हैं, वो एक एक गांव को गोद ले और उसी तरीके से उस गांव का विकास करें जैसे अपने बच्चे का करते हैं। बहुत उस वक्त इसको लेकर के लोगों ने अप्रिशिएट किया, बड़ी तारीफ हुई कि अगर ये एक मॉडल गांव के तौर पे ये इलाके डेवलप करेंगे या ये गांव डेवलप करेगा तो ये एक मैसेज जाएगा डाउन द लाइन और भी गांव में और उसको मॉडल के तौर पर दूसरे गांव को भी डेवलप किया जाएगा। ये स्कीम, ये योजना जिसके भी दिमाग में ये बात आई तो बहुत अच्छी थी। लेकिन जब ये चुनाव का दौर है तो हमने कहा कि एक दौरा, एक सफ़र इन गाँव में भी होना चाहिए कि जो ढोल नगाड़े पर जिस योजना की इतनी चर्चा की गई थी, आखिर उसकी हालत क्या है 5 साल के बाद जब हम दोबारा अपने सांसद को चुनने जा रहे हैं, दोबारा जब हम दिल्ली की सरकार को चुनने जा रहे हैं। तो तक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी यानी कि संसदीय क्षेत्र में इस वक्त है और ये छूछकवास गांव है। ये आप मेरे पीछे बोर्ड दे सकते हैं, रोहतक, झज्जर और नीचे छूछकवास। कागजों में ये इस्लामगढ़ इसका नाम है लेकिन प्रचलित है छूछकवास। दीपेंद्र हुड्डा जो एकमात्र सांसद कांग्रेस की तरफ से चुने गए रोहतक संसदीय क्षेत्र से, और दीपेंद्र हुड्डा ने इस गांव को गोद लिया। अब जरा हम सफ़र पर है, ये गोदी गांव है, हमने नाम भी रखा गोदी गांव वोट यात्रा। ये बड़े बड़े नेता जो हैं आजकल रथ पे सवार होकर बहुत यात्रा कर रहे हैं। हमने कहा हम लोग पीछे क्यों रहें, आखिर हमारे और आपके वोट से सरकार बनती है। तो एक यात्रा इन गोदी गांवों के नाम से, और ज़रा देखें कि कुल मिलाकर स्थिति क्या है। हमारे सहयोगी हैं इस वक्त, ये छूछकवास गांव दीपेंद्र ने इसे गोद लिया। कुल मिला के स्थिति क्या है, यहाँ क्या पॉपुलेशन है, कितने वोट हैं, क्या है? अगर हम छुछकवास गांव की बात करें तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीब 44, जो वोट संख्या है वो करीब 4,500 है। ये एक यादव बहुल्य गांव है, इसमें करीब 2000 से ज़्यादा यादव वोटे हैं। यहाँ 2 एबिटेशंस हैं, एक छुछकवास के नाम से है, एक ढाणी के नाम से है। ढाणी में बहुल्य अगर हम कहें तो यादवों का ज़्यादा है और छुछकवास में सभी जातियाँ मिक्स हैं, लेकिन यहाँ भी जो है यादव ज़्यादा मात्रा में है। इसके बाद बावरिया जाति से आते हैं, फिर खाती आते हैं, फिर हरिजनों में आते हैं जिनमें चमार, धानक, वाल्मीकि अदर्स हैं। कुल मिलाकर अगर बात कहें तो यहाँ करीब 14 से 15 जातियाँ जो हैं इस छोटे से गांव में आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर राजनीतिक अगर बात करें हम तो राजनीतिक हालात में अगर ये पिछले परिप्रेक्ष्य में हम जाते हैं तो ये है पुराना दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष का गांव रहा है। आज के हालात क्या है वो आप आगे जाके देखेंगे, लेकिन अब तक जो है ये हुड्डा का एक काफ़ी पसंदीदा गोद भी उन्होंने इसीलिए लिया था क्योंकि एक नॉन जाट गाँव होते हुए भी यहाँ उनको एक अच्छा मार्जिन मिला था और एक अच्छा सपोर्ट मिलता रहा है। और ये भी एक रणनीति का हिस्सा रहा होगा, चूंकि दीपेंद्र हुड्डा जाट हैं तो उन्होंने सोचा होगा एक नॉन जाट गांव को गोद लो ताकि मैसेज नॉन जाटों में भी जाए, क्योंकि आपको अगर एमपी बनना है तो जाट नॉन जाट सबका वोट चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता था कि नॉन जाट का एक बड़ा गांव है, जिससे बड़ा गांव नॉन जाट का कोई और, खासतौर पर यादवों का अगर हम कहेंगे झज्जर विधानसभा में, वो ऐसा कोई बड़ा गाँव नहीं था। उसी के मद्देनजर शायद ये गाँव गोद लिया गया था। लेकिन अब जो परिप्रेक्ष्य रहा, जो विकास कार्य हुए पिछले 10 साल में, जो उन्होंने जो घोषणाएं की वो एक अलग थी, लेकिन गोद लिए जाने के बाद वो जो घोषणाएं थी वो कहीं ना कहीं रुक गई हैं। कहीं वो पूछते हैं आप लोग यहीं से हैं, छुचकवास से हैं? छुचकवास से हैं। अच्छा, ये दीपेंद्र हुड्डा ने इस गांव को गोद लिया है ना, तो एक हम यात्रा कर रहे हैं, जितने सांसदों ने गांव को गोद लिया वहाँ क्या क्या हुआ, तो जरा आप बताएंगे आपके गाँव में क्या क्या हुआ? गांव में सर बहुत गली गली बनवाई ही। हाँ जी। अच्छा, गली बनी है? हाँ जी। अच्छा, और क्या हुआ? आप भी यहीं से हैं? यहाँ से हैं? कौन है यहाँ से? अच्छा, और क्या हुआ है? और सांसद की ओर से नहीं हुआ, ये सरकार ने किया जी। ये जो भी हुआ है ये सांसद ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर सांसद ने कैसे नहीं किया? गोद लिया इस गांव को? उसने गोद लिए, गोद लेने के बाद एक बार भी यहाँ पर आए नहीं और कुछ नहीं दिया यहाँ पर भी। यहाँ तो जो हाल सरकार है ना, इसने काम किया है।
क्या काम हुआ? में एक तो पानी की समस्या थी हमारी, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी अगले 20 30 50 साल के लिए। अब हर घर में पानी आता, पहले नहीं आता था। 10 साल में राज कर गए, उनसे ये समस्या दूर नहीं हुई। और हमारे क्या नाम है, जैसे गड़ियों के लिए, शमशान घाट के लिए अच्छा काम हो गया है सर। आप भी यहीं से हैं? जी। ये इस गांव की हालत क्या है सर? वो भी तब जब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके एमपी साहब ने इस गांव को गोद लिया है। ये पहले से तो जो पीछे उससे तो बेहतर ही है, लेकिन यहाँ पहले जो जितनी भी जो सरकार थी उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया जितना अभी हुआ है। अभी फ़िलहाल जैसे गैस की लंबी लंबी लाइनें थी, गैस सिलेंडर की, उसमें अच्छा काम है मतलब। तो इतना जिसने गोद लिया सांसद ने, उन्होंने तो यहाँ पता नहीं किसने लिया, कौन सी ने, दीपेंद्र ने। हाँ, दीपेंद्र जी तो कभी देखे ही नहीं है आने के बाद के यहाँ उसने कोई गोद लेने के बाद काम किया हो। अच्छा। जी। ये सरपंच साहब भी हैं हमारे साथ, जरा आइए, है ना। लेकिन मैं ये एक परिचय और दे दूं सरपंच साहब का कि बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। तो जब ये कुछ बोले तो उस नज़र से भी देखिएगा। दीपेंद्र हुड्डा की तारीफ तो करेंगे नहीं, लेकिन जरा मैं, क्योंकि ये बता देना पहले जरूरी है। देखिए हमारे साथ तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, जो है वो बता कर चलते हैं। ये दीपेंद्र हुड्डा ने, चलिए हम लोग चलते चलते बात करेंगे ताकि जरा इधर भी देख लें। और दीपेंद्र हुड्डा ने इसको गोद लिया, इस गांव को, है ना। तो क्या क्या काम हुए जब गांव को गोद लिया गया? दीपेंद्र हुड्डा ने जी, मैं 2 3 बार मिला हूँ एमपी साहब से, लेकिन उसने हमारी कोई नहीं सुनाई करी, नहीं गांव में आया, नहीं कोई अधिकारियों की मीटिंग ली हमारे गांव के बारे में। परंतु मैं सरकार से मिलता रहा, सीएम साहब से मिला हूँ। हमारे गांव में पानी की समस्या एकदम मिटा दी जी। 3 करोड़ 30 लाख रुपए दिए हैं, सारी डिग्गी तोड़ कर नई दोनों गांवों में स्टील की पाइपलाइन डलवा दी। और स्कूल का भी जो कमरे थे वे सारे तोड़ कर नए बना दिए। साइंस कॉमर्स दे दी, हमारे पहले साइंस कॉमर्स नहीं थी। और 5 आंगनबाड़ी केंद्र थे जिसमें एक भी भवन नहीं था पहले, अब 500 भवन नए बनवा दिए जी। ये आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? नहीं, वो तो धरातल पे है, बजट है, धरातल पे बनाया हुआ है, आपने दिखा देंगे बिल्डिंग भी। और एक हमारे 3 गांवों का पुल था ड्रेन नंबर 8 पे, पहले नहीं बनाया, बोले 1 किलोमीटर में पुल नहीं बन सकता, परंतु अब पुल बना दिया। तीनों गांवों का लिंक हो गया, ढाणी बरानी कोटपुरा का। वो पुल भी बना दिया। और गलियों की ग्रांट भी खूब दे रखे हैं जी। आपकी सरकार ने इतना काम कर दिया, तो ये जो बाईपास की समस्या है आपके गांव में सबसे बड़ी, अभी जैसे ही मैं छछकवास में आया तो मुझे 1 घंटे तक उधर गाड़ी मेरी फंसी रही, और दाएं बाएं करके हम निकल पाए, है ना। नियम कानून तोड़ कर करके लेफ्ट राइट करते निकले। ये आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने, चलिए दीपेंद्र हुड्डा ने नहीं किया, आपकी सरकार ने कर दिया, तो ये बाईपास क्यों नहीं बनवा पाए आप? बाईपास में सीएम साहब से मैं 3 बार मिल चुका हूँ जी। मातने रैली में घोषणा करी थी सीएम साहब ने, उसके बाद में मैं मिल चुका। वो कह रहे कि 100% सहमति लाओ, हमें जमीन अधिग्रहण के लिए कोई बिल नहीं बना रखा, इसलिए आप सहमति लाओगे तो हम कर देंगे। हमें 80% सहमति करा के, और एस्टीमेट चीफ साहब के जाया हुआ है चंडीगढ़। लेकिन बना तो नहीं ना? बना नहीं जी, 100% और अभी जो है मतलब उसकी कोई संभावना भी नहीं है। नहीं, मुश्किल है। जब 100% सरकार मांग रही है तो कैसे बनेगा? गांव वाले 100% सहमति दे नहीं रहे, क्यों? कुछ आदमी दूसरी पार्टी के होते हुए सहमति नहीं दे रहे। 80% सहमति हमें करवा चुके। सरकार कहती है कि 100% सहमति लाओ जमीन की जब बनेगा, इसलिए ये पेच फंसा हुआ है। अच्छा, इनसे हम बातचीत करते रहेंगे। अब ये देखिए इधर जाम लगना शुरू हो गया। एक कोई गाड़ी रुक जाए तो यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी फंस गई तो एक एक घंटे गाड़ी फंसी 24 घंटे जाम रहता है जी। जी हाँ, 1-1 2-2 किलोमीटर का 24 घंटे जाम रहता है। अच्छा, इस गांव का विस्तार भी ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि ये 2-3 सड़कें हैं। ये देखिए, जरा गाड़ी भी जाने दीजिए। ये 2-3 सड़कें हैं। एक जो सड़क आपने बताया वो उधर से झज्जर से आ रही है। एक रोड झज्जर से आता है, एक रोहतक की तरफ से आता है, एक दादरी की तरफ से आता है, एक कोसली की तरफ से आता है। या यूँ कहेंगे हम कि ये जो सुचकवास गांव है, ये 15 से 20 गांव का एक गढ़ है, जहां मेन चौक है, जहां सड़कें आके मिलती हैं। आम गांव के जो लोग हैं वो यहाँ आके मिलते हैं, और यही एक कस्बे के रूप में बढ़ गया है ये। तो ये काम ना तो बीजेपी मतलब कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ और आपकी भी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। 15 जनवरी 2012 को सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे गांव में बाईपास की घोषणा की थी जी। एक बिजली का पावर हाउस की घोषणा करी थी, और दोनों ऐसे ही अटक गए थे, नहीं बनाया गया। और आपके वाले मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दी, हुआ काम नहीं। हाँ जी, हमारे मुख्यमंत्री ने भी घोषणा करी थी, मनोहर लाल जी ने मातनेल रैली में, परंतु वो काम ने सिरे नहीं चढ़ा। सीएम साहब कहते हैं कि सहमति लाओ जमीन की। जमीन की हम 80% सहमति दे चुके, सीएम साहब 100% मांग रहे हैं।
100% सहमति बनाकर उसी दिन काम शुरू करा दूंगा, ये आश्वासन दे रहे हैं। ये आइए जरा इधर, ये विडंबना ही है। और साथ साथ आपको ये देखिए ये ट्रॉलियां हैं इधर, अगर हम ये दिखा सके, ये ट्रॉलियां हैं और छूछकवास में ये ट्रॉलियां सबसे ज़्यादा बनती हैं और आसपास के इलाकों में इन ट्रॉलियों को भेजा जाता है। और जब हम ये खड़े होकर के बात कर रहे हैं तो देखिए इस तरफ लंबा जाम चौराहे तक लग चुका है। और इस गांव की बनावट भी ऐसी है कि चारों तरफ से सड़कें निकलती हैं, चारों तरफ से सड़कें निकलती हैं और दोनों तरफ गांव का फैलाव है। यानी कि एक बार अगर हम रोक सकें और जरा सुरेंद्र आप अगर जरा इनके साथ रहिए, कैमरेमैन के साथ रहिए, नहीं तो पता चला छुच्छकवास में ही स्वर्गवास ना हो जाए। तो ये देखिए कई लोग यहाँ भी बैठे हैं, जरा इनसे भी बात करें। भाई साहब हम लोग टीवी वाले हैं और आपके गांव में घूम रहे हैं, तो आपके गांव को गोद भी लिया है एमपी साहब ने, तो क्या लगता है कि चमक गया गांव? एमपी साहब अपने दीपेंद्र, हाँ बिल्कुल चमक गए जी। क्या क्या काम हुआ? काम में तो काफ़ी गए, पीएचसी बनवाई और हमारी चौपाल में भी काफ़ी रुपए दिए। काम तकरीबन काम कंप्लीट है। अच्छे किए हमारे उसमें, काम अच्छे किए हैं। अच्छे किए। जी। अच्छे काम और क्या होना चाहिए? ये जो जाम लगता है आपकी सड़क पे, बाईपास का एक मसला है। पास करवाने की कोशिश की थी उन्होंने, पर अड़चन आ गई इसलिए नहीं हुआ। क्यों पास नहीं हुआ? अड़चन या तो हमारे गांव वालों ने जमीन नहीं दी या अड़चन ऊपर वालों ने कर दी, सरकार ने किसी तरह कोई हुई एक बात, ऐसी बात थोड़ी। और क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है साहब, बस जाम की ज़्यादा समस्या है। अच्छा, जाम की समस्या, बाकी सब ठीक ठाक है? सब ठीक है सर, और तो सब ठीक है सर। और दीपेंद्र ने काम किया है? बहुत ज़्यादा काम किया सर, बहुत ज़्यादा काम किया है। अच्छा, तो उसके काम से खुश हैं आप लोग? हम खुश हैं उसके काम से। जो दीपेंद्र जी ने यहाँ पे काम किया, आपके गांव को तो गोद भी लिया है। बहुत लिया है, उनका काम बहुत बढ़िया लगा हमें, अगली बार वोट भी उन्हें कर जाएगी। चलिए, तो ये यहाँ पर कुछ लोग हैं, हालांकि मैंने एक इंटरव्यू में देखा और बीजेपी के खिलाफ बड़ा एक प्रचार भी होता है कि रोजगार के नाम पे पकोड़ा तला जाए। अब ये भाई साहब आपका तो रोजगार ही है पकोड़ा वाला। हाँ हमारा तो पकोड़ा वाला है, चाय पकोड़ा। चाय पकोड़ा तो यहाँ तो सरकार भी कई बार कह देती है ना कि पकोड़ा बेचिए, नौकरी कहाँ। तो आपका तो पहले से ही धंधा है। मेरा तो 40 साल से यही है, 40 साल से पकोड़ा। तो इस बार चुनाव जब होंगे तो ये बताइए कि पकोड़ा कौन खाने वाला है? पकोड़ा तो यहाँ सरपंच का भी इलेक्शन होता है जब भी बहुत खाते हैं। दीपेंद्र खाना हो नहीं, ये तो पब्लिक यहाँ की पब्लिक है खागी पकोड़ा तो। और ना भाई वो और कोई साहब है वह तो खांगा तो अपने वो खांगा रेस्टोरेंट में बढ़िया में। इन पकोड़ा न मारा न कौन बुझ जागो, ये तो बहुत टाइम है तो तू भी आ गयो, इतनी पहले तू भी नहीं आयो, नहीं आयो ने। हाँ तो उससे मेरा तो काम ही है कि चुनाव के वक्त में जाकर के कहाँ कौन कौन पकोड़ा तल रहा है ये देखते रहना। तो ये देखते रहना, तो ये भी बता देना भाई पब्लिक का भी ध्यान करा कर दीपेंद्र, और जो ये धूल मिट्टी में पकोड़ा बनाते हैं इनको भी थोड़ा बहुत ध्यान दे। खाली अपनी वोटों के टाइम पे मत पूछ और टाइम पे भी पूछा कर। अच्छा, मतलब आप दीपेंद्र को कह रहे हैं? भाई मान ले आप दीपेंद्र के बारे में बता रहे हो बार बार, तो हम तो उसी को बताएंगे। आप मान ले, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस गांव को गोद लिया है। जी, आप बता रहे थे कि आप दीपेंद्र का ही क्यों पूछ रहे हैं। मैं आपको कह रहा था दीपेंद्र इसलिए कि गोद लिया हुआ है गांव। तो उसके लिए भाई उसने अच्छा है गोद लिया है, तो गोद लिया है तो काम भी करवाना चाहिए ना। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर मान ले उसने 10 साल में पुल नहीं बना है, जब तो गवर्नमेंट मान ले जहाँ जमीन खरीद सकती थी जमींदार से, ये तो अब बाद में पाबंदी लगी है ना। अगर जमींदार की इच्छा हो तो खरीद सको हो, तो ये मान ले जमींदार नहीं देगा तो भाई दिक्कत तो आएगी। मतलब सीधा सीधा है कि अगर जमींदार जमीन नहीं दिया तो सरकार को कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा, वरना ये धूल वाला पकोड़ा खाना पड़ेगा पकोड़ा धूल वाला हमें। हाँ हमें तो धूल वाला खाना पड़ेगा। अगर सरकार ने नियम बदला तो यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, ये देखना भी सरकार का काम है। हाँ दिक्कत का देखने के लिए सरकार का काम है। आम आदमी तो दिक्कत को दूर करे नहीं का, सरकार ही करेगी। चलिए, ये अलग अलग लोगों की
राय है। और भी कई लोग, ये देखिए जो जाम की समस्या है ना, अब ये कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और यहाँ के लोगों को ये पकोड़ा खाना होता है और ये धूल जो है इस पे जाता है, और वो धूल इसलिए कि ये सड़क ऐसी है कि चारों तरफ जाम लग जाता है। हम जब यहाँ पहुँचे तब भी जाम से गुजरकर पहुँचे, और इस वक्त जब हम यहाँ पर गुजर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो भी वैसा ही जाम है। जरा यहाँ भी राम 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 जी, राम राम। बैठिए 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 बैठिए, अरे बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ के। अच्छा, ये बताइए, चुनाव आ गया है ना, तो क्या माहौल, क्या माहौल, ना बैठने दीजिए क्या माहौल है यहाँ? बताऊं, आ जाओ रे सारा सी कदम मेरे आइए भाई आइए। हाँ, साहब माहौल उड़ाता है दीपेंद्र का। हाँ, दीपेंद्र बढ़िया वोटा तो जीतेगा। काम इस सरकार ने हमारे गांव में कराया नहीं, सरपंच ने करवाए हैं बढ़िया काम, लेकिन ये जोड़ है ना सारा काम ना दाब रहा है। इस जोड़ का देख लो क्या हाल। अच्छा, ये पीछे बढ़िया करवाए हैं गांव में, यो देख लो क्या हाल हो, देख लो। ये सारी एससी आबादी है, और किसी की आबादी हो तो भी जाओ शायद यो काम, लेकिन इसका कारण सारे आधा बीमार पड़ा है और कोई की सुनवाई करनी है कौन है। ये वोटा टेम्पो आप भी कैमरा लेके आ गया और भी आ जाएगा, लेकिन काम करने कोई ना आवे। हमारा काम तो कैमरा लेकर के दिखाने का ही है। आपने बहुत बार देखू, आप ये ले जाओ, कदे राजस्थान कदे छत्तीसगढ़ कदे मजारो। तो हमारा तो काम ही है सर, घूम घूम कर करके। नहीं लोगों बढ़िया को है, दिखाना। आप निष्पक्ष हाँ, दिखाओ हो। ये और चैनल वाला ना ही दो चार है बिकाऊ मीडिया, उनमें कौन आप बढ़िया डिटेल दिखाओ। अच्छा, आप मेरे मुंह पे कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ जी। हाँ? हाँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो फिर कहेंगे कि वास्तव में देखा हम आपका चैनल, हम देख रहे आज तक में इसमें क्या नाम जनता टीवी में देखा करा शशि रंजन का जो डेबिट भी आया है। और आप गाँव में भी पीछे चुनाव था 5 राज्यों में, राजस्थान में आप जब भी राजस्थान में भी मैंने छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश में भी आपकी समाचार देखे। तो खूब जनता टीवी देखते हैं? हाँ खूब देखा जी। चलिए ठीक है। क्या क्या नहीं ठीक है ठीक है ठीक। ये क्या लगता है माहौल यहाँ क्या है? वो बताओगे आप मानना है। तो अब आपके बदले वोट वो थोड़ी देंगे। मेरा घर नहीं जाकर जब आपने दिखा दिया, देखियो मारो भी देख जोड़े। क्या स्थिति है सर, आप लोग बताइए क्या स्थिति है? मेरा तो गाँव कौन है, बाहर का कोई गांव तो होगा। चटवाना का। क्या माहौल है? मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, कौन? हम तो देंगे कांग्रेस की वोट, और पहला जितवा दियो कांग्रेस, भी जितवावांगे। अच्छा, दोनों सीट कांग्रेस की है। दोनों सीट कांग्रेस की? हाँ जी। अच्छा, आप लोग इधर खड़े हैं, आप बताइए यहीं के? बता दीजिए। हाँ। ये उसने बता दिया, हम तो कांग्रेस से हैं। अच्छा, कांग्रेस ही हैं। हाँ जी। हैं? आप? हम तो चौटाला का शाम। आप चौटाला चौटाला का शाम आए हम तो। तो चौटाला पार्टी में आजकल 2 पार्टी है चौटाला, एक चाचा चौटाला पार्टी, एक भतीजा चौटाला पार्टी। दुष्यंत पार्टी के हैं। अच्छा, हाँ, दुष्यंत के साथ हैं हम तो। मतलब दुष्यंत के बनते आपने चाचा को छोड़ दिया। हाँ, और क्या, छोड़ना तो पड़ता है। ये जब नई पीढ़ी आएगी तो पुराने को छोड़ देंगे, हाँ। नई के साथ चलेंगे। अच्छा, नए जमाना है। नए के साथ चलेंगे। अच्छा, कुल मिला के ये देखिए जरा इधर क्या स्थिति है? किस चीज की जी? किस चीज की स्थिति बता। अरे किस चीज की स्थिति? आपकी शादी का तो पूछूंगा नहीं, अभी चुनाव है उसका पूछूंगा। हम यंगस्टर हैं, मोदी जी ने बढ़िया काम कर रखा है। मैं मोदी को ही वोट दूंगा। अच्छा, जितने युवा हैं वो यूथ जो है युवा है वो मोदी हैं। मोदी को ही देंगे। अच्छा, ऐसा क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने आपके घर की भैंस खोली है? क्या आप कह रहे हैं कि नहीं करेंगे? मेरे घर की बहस क्यों खोल लें दे? मेरा क्या मतलब काम? मोदी में क्या दिख गया आपको? मोदी ने काम बहुत अच्छा किया, क्या नहीं किया। हमारे सरपंच साहब भी मोदी जी की योजना में बने, इनने भी बहुत गांव में काम करे हैं। यहाँ पे बस एक ये काम जो है ये भी होने लग रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, तो आपकी ये दुकान है? अच्छा अच्छा, किनकी दुकान है? हाँ हाँ हाँ, किनकी है दुकान, किनकी है? आपकी है? इधर आइए। अरे मोदी जी चाय वाले और एक आप चाय वाले, दो चाय वाले। और यहाँ कोई चौकीदार भी है क्या? जी आप चाय वाले हैं कि अब चौकीदार हो गए? चाय वाला जी, चाय बेच के गुजार कर रहे हैं। अच्छा, आप चाय ही बेचते रहेंगे? एक चाय वाले तो प्रधानमंत्री हो कि अब चौकीदार हो गए? एक राउंड तो ये चाय वाला बेच के गुजरे कर लिया। अच्छा, तो क्या है माहौल इस बार?
माहौल बढ़िया है जी। बढ़िया तो मुझे पता है, लेकिन किसके लिए बढ़िया है? काम कहाँ कांग्रेसी। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं। बताइए, मोदी जी चाय बेच करके प्रधानमंत्री हुए और आप चाय बना कर। देखो उसकी किस्मत थी, हाँ, हमारी किस्मत किस बाबा की थी। अच्छा हाँ अच्छा। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर लोग हैं। आप भी यहीं से हैं? कहाँ? अमेरिका से, लंदन से, कहाँ से हैं? लंदन से हरियाणा से है ना? हरियाणा से ही है ना? नहीं, हूँ दूसरा गाँव का हूँ, हरियाणा का। अरे तो हैं यही ना, वोटर है ना? क्या माहौल है? माहौल ठीक है जी। हाँ, मोदी या राहुल या केजरीवाल या ममता बनर्जी? देखो जी, वो तो उस टाइम पे किसका मूड मंगा है। आप अपना मूड बताइए। मूड तो है कि जी बीजेपी का रहेगा, बीजेपी का रहेगा। क्यों? क्योंकि बगैर रिश्वत है ना, बच्चों ने नौकरी मिलने लाए। अच्छा, हाँ तो मोदी रहेगा। हाँ जी। चलिए, ये कुल मिलाकर के स्थिति है। और ये देखिए, जाम में फंसे हुए हैं। जरा इधर इधर आइए सर। शीशा, कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं तो भाई साहब दादरी से आ रहा हूँ, चरखी दादरी से। अच्छा, हाँ, तो ये इधर से आप अक्सर गुजरते हैं या पहली बार जा रहे हैं? कई बार गुजरता हूँ। तो ये जाम में ऐसे ही फंसते हैं? नहीं नहीं, आज ही मिला है जाम तो। अच्छा, तो इसका मतलब आप कम आते हैं? कम आता हूँ, महीने में 2 महीने में एक बार आता अच्छा, हूँ। हाँ तो आज पहली बार जाम में फंस गए। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, जाम तो खुल जाएगा। क्या माहौल है? देश में भी जाम लगा हुआ है। मोदी जाम, राहुल जाम, ममता जाम, केजरीवाल जाम। मोदी तो अब की बार फिर जाम लगा देगा। अब की बार आ गया तो फिर जाम लगा होगा देश के। हाँ, मोदी कोई नेता थोड़ी है। अच्छा, हाँ, मोदी नेता नहीं नहीं है? नहीं, तो कौन है? मोदी नेता थोड़ी है। हाँ, तो है कौन? है कौन? और आएगा कोई नया चेहरा। अच्छा, हाँ, तो मोदी नहीं है आपके? अरे मोदी अमित शाह तो भ्रष्ट आदमी है, गुंडा है ये तो यार। इनके साथ के और राहुल गांधी? राहुल गांधी तो राजनीति नहीं करनी आई है। तो इसका और कौन है फिर? चेहरा कांग्रेस का। अच्छा हाँ, अच्छा, चलिए, ये देखिए, ये अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। और जरा इस तरफ आ जाएं और जरा संभल कर रोड क्रॉस कीजिएगा। ये इधर हैं कई सारे लोग, काम भी कर रहे हैं। जरा इनसे पूछते हैं। छूछकवास ये गांव है। ताऊ, ये बताइए, चुनाव में क्या माहौल है? मोदी ने वोट देगा और सारी मदद करी और फौजिया का साथ दिया और बड़ा सुथरा काम करया। ना तीसा हमारा आया ना आवाग गए। मोदी तो बढ़िया, कोई भी कौन इंसान। राहुल गांधी? ना राहुल की सर, राहुल से कुल बुझे राहुल ही ने है के राहुल। केजरीवाल? है बकवास है सब। हमारा तो मोदी के सिवा कुछ नहीं। जमींदारा ठाठ कर दिया, मौज कर दी, बुढ़ाई परसन कर दी। भगवान करे इसके आयु लावे, उम्र बढ़ावे इसकी और ठाठ करे। अगला भी यो आवे, अगली योजना में भी यही आए? यो आवे और यो आवेगा। और मैं पंडित छूँ, गौड़ ब्राह्मण छूँ, मैं जानकार छूँ और इससे ऊपर 5 साल यो आवेगा। हाँ, और बोलो जी। नाम क्या है आपका? जगदीश पंडित, दुबर्धन का। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो सिर्फ बीजेपी को वोट दे रहे हैं। नहीं, इसको दे रहे, मोदी को दे रहे हैं। हाँ। 2,000 रुपया दे दिया जमींदार का, 6,000 खट्टर ने दे दिया, 6,000 मोदी ने दे दिया, 12,000 मौज कर दी, फिर ठाठ कर दिया, फिर कितनी फौजी भाइयाँ ठाठ कर दिया। हैं ये 7 घंटा के भीतर हमारा ले दिया वापिस। हमारा भारत का जवान वापिस ले दिया 60 घंटा के भीतर। मौज कर दी। यही देखिए, मार्केटिंग होती है और बीजेपी को इसमें महारत भी हासिल है। जो मैसेज डाउन द लाइन पहुंचाना चाहते हैं लोगों में, ये बीजेपी की सरकार या नरेंद्र मोदी, वो देखिए कहां तक पहुंच गई है। और ये छुच्छकवास गांव है जिसको गोद लिया है दीपेंद्र हुड्डा ने। एकमात्र कांग्रेस की तरफ से जीतने वाले सांसद रहे, वो भी तब जब मोदी की पूरे देश में लहर चल रही थी। ये उसी गांव में है। ताऊ पंडित हैं, अपना नाम बता रहे हैं। लेकिन गौर ये कीजिए कि जो दिल्ली से भाषणबाजी होती है वो नीचे तक किस कदर पहुंच जाती है और पहुंचाई जाती है। जरा इधर आ जाएं। हथौड़े पे हथौड़ा है। हाँ, ये हथौड़ा तो आपने चला करके ये तो ठीक कर दिया। अभी लोकसभा चुनाव का हथौड़ा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो वहाँ टायर किसका फिट होगा? वो तो हो रहा है, पहले फिट होया हुआ है। पहले से फिट होया हुआ है। किसका? ये एक का है, ये और कौन रहेगा? मोदी है, इससे न्यारा कोई नहीं। अच्छा, मोदी का टायर फिट है वहाँ। हाँ। बस गाड़ी
चल देगी? चली चलाई होगी तो चली चलाई है। उन्हें कोई ना रोके। अच्छा, ये देखिए, ये भी कह रहे हैं कि उधर की जो हवा है वो लगभग मोदी जी। उन्हें तो बोलने की भी ना जाने आलू कैसे पैदा हो से, क्यों पैदा कैसे उसे, और वो जब उसका तो जवाब मांगो। अगर जमींदारा कैसे किया जाता है, आलू कैसे बोए जाते हैं, उन्हें ये भी ना पता कैसे कटते सके धरती मुँह से आसमान में। वो तो मौज मारे रईस आदमी हो, तो हर जमींदार चाय बेचने वाला नीचे से ऊपर चढ़ जाए अपनी नूह की कमाई से। अब तो वो चाय वाला चौकीदार हो गया। चौकीदार घना बढ़िया हो गया, हमारी देश की रुखाड़ी करी से। हम भी चौकीदार से, हम अपने घर का चौकीदार, वो हमारा देश का चौकीदार हमने बनाया और मैंने पहुँचाया। हर जो हमारी मदद करे हो तो बहुत अच्छा है। ये थर्मामीटर मैं लगा रहा हूँ, टेम्परेचर आप नोट करते चलिए। ये बात ये एक और हथौड़ा इधर चल रहा है, उधर बड़ा हथौड़ा था, इधर छोटी सी हथौड़ी है, हैं? अच्छा, वोट किसको मिलेगा? मुन्नरो कोनी बेरो इस बार मतलब दूर है। हाँ, अरे तो मजदूर वोट नहीं देता है? नहीं बेरो मैंने कौन किसकी वोट दी है उससे बात कर लो ताऊ तेजा। अच्छा, जो ताऊ बोलेगा वही होगा। हाँ वही होगा था। अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा आदमी नाम के झूठो करांगा। हाँ ठीक है, ठीक। ये कुल मिलाकर करके स्थिति है। और ये देखिए, चूँकि यहाँ पर चुचकवास में चूँकि ये हाईवे है और चारों तरफ से ट्रक्स यहाँ पे आती जाती रहती हैं, तो लिहाजा उससे जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं वो यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पे है, रोड के दोनों तरफ। चलिए, ये चुचकवास में घूम रहे हैं, घूम करके आपको ज़रा दिखाते रहेंगे। और ये जो ट्रॉलियों की बात मैं कर रहा था, यहाँ ट्रॉलियाँ सबसे ज़्यादा बनती हैं। ये मुझे किसी ने बताया कि ट्रॉलियाँ यहाँ सबसे ज़्यादा बनती हैं। हाँ जी, वो बताओगा जी परला। यहाँ ट्रॉलियाँ सबसे ज़्यादा बनती हैं। इधर आइए, इधर आ जाइए आप जी। ट्रॉलियाँ ज़्यादा बनती हैं जी। अच्छा, इधर तो आइए, तो ट्रॉली भी पीछे दिखे। हाँ जी। तो ये ट्रॉलियाँ बनती हैं, वो कहाँ जाती हैं? ये अपने हरियाणा, राजस्थान इसमें जाती हैं जी। अच्छा, तो यहाँ ट्रॉली बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, यहाँ से बन के जाती है। हाँ। एक ट्रॉली में कितनी कीमत लग जाती होगी, कितने में बिकती होगी? 1.25 लाख का टायर अलग। अच्छा, टायर वायर डाल करके टायर अलग। अच्छा, टायर अलग, सिर्फ ट्रॉली 1.25 लाख। हाँ जी। चलिए, तो ये देखते चलिए, और हम लगातार आपको चुचकवास में घुमा रहे हैं। और अभी देखिए, ये रोड जाम थोड़ा खुला है, तो ट्रैफिक थोड़ा आगे मूव कर रहा है। ये चुचकवास में ही हम घूम रहे हैं अभी। और ये जिस रोड की बात कर रहे हैं, ये देखिए, हम अब रोड में दूसरी तरफ आ गए हैं। और ये पूरा का पूरा जो गांव है, ये 30-35 आसपास के गांव का लोकल बाज़ार भी है। और 8 तरफ यहाँ से सड़कें निकलती हैं। और जो मुख्य समस्या है यहाँ की, वो है बाईपास। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उसकी घोषणा की थी, काम नहीं हुआ। जो मौजूदा सरकार है हरियाणा में, मनोहर लाल खट्टर साहब की, वहाँ भी घोषणा हुई, लेकिन काम नहीं हुआ। और कई सारे लोग यहाँ भी हैं। राम जी, आपके यहाँ एक समस्या है जो मैं घूम कर देख रहा हूँ, वो है बाईपास की। ये कोई सरकार क्यों नहीं बाईपास बनवा पा रही है? ये जी कई दिन तक लटक रहा है सौदा। सरकार की कमी है या बाईपास नहीं बना रही, मुआवजा कम दे रही लोगों का, ये टॉपिक था लोगों का, इसलिए बाईपास नहीं बन रहा है। आपके जी आपके गांव को दीपेंद्र हुड्डा जो अभी एमपी हैं, उन्होंने गोद भी लिया है। जो एक स्कीम चली थी ना, एक गांव एक एमपी को गोद लेना है ना, आदर्श ग्राम, और जो गोद लेना है इस गांव, तो आपके एमपी जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, उन्होंने इस गांव को गोद भी लिया। उसके बाद भी काम नहीं हुआ, आप लोग मिले नहीं बाईपास के लिए। पहले तो उनकी सरकार भी थी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी। इस सरकार ने नहीं बनाई ना, उन्होंने तो अपने तो पास कर दिया था। पैसा तो सारा आगे से आना था, उन्होंने पैसा नहीं दिया उनको, दीपेंद्र हुड्डा को। ना बना देते, अगर उनकी सरकार रहती तो बना देते। लोगों ने जमीन नहीं दी, मुआवजा कम दे रहे थे, लोगों ने जमीन नहीं दी, इसलिए रुक गया, पेंडिंग में चल गया काम। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा ने इस गांव को गोद दिया है। एक स्कीम आई नरेंद्र मोदी सरकार में कि हर एमपी ये गांव को गोद लेंगे। उसका कितना फायदा हुआ?
कोई फायदा नहीं है। 1 करोड़ रुपया देते हैं एक एमपी को। 1 करोड़ रुपये में इतने गांव 160 करीब करीब हमारे जज्जर जिले में गांव हैं, वो किसको देगा, किसको लेगा? 1 करोड़ रुपये में हमारे हिसाब से तो किसी को कोई विकास कार्य होगा नहीं। अगर उसकी ग्रांट ज़्यादा देते तो कुछ होता है। 1 करोड़ रुपये में छुच्छकवासा सा कोई विकास कार्य नहीं हो सकता। यहाँ काफ़ी उद्योग हैं जो रोड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी वजह से जाम लगता है। सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है जो बाईपास निकाल दे, लोगों को सही मुआवजा मिल जाए तो काम निकल जाए। यहाँ ऐसा सरकार कोई काम कर नहीं रही। नहीं, एक गोद जब गांव को लेना था तो उसमें था कि बहुत सारी कुछ स्कीम्स आएंगी, बहुत कुछ अलग अलग होगा, आदर्श गांव बनेगा। कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ। एक ईंट भी ना टिकी है जी। 5 साल हो ले जी, एक ईंट भी ना टिकी हो रहा है आदर्श गांव के नाम के ऊपर। जो भी दीपेंद्र आ गए, ईट तो दीपेंद्र ने आया, वो गोद गोद लेना था, उसने पैसा आया को नहीं। सिर्फ गोद लेकर के। देखो ये तो सरकार का काम है, बाईपास बनाओ ना बनाओ। हमारा गांव की पीने की पानी की समस्या है, वो आज तक सोल्व नहीं हुई और नहीं हुआ है। पीने के पानी की सोल्व अब तक नहीं हुई है और ना हुआ है। आदर्श गांव कैसे बनेगा जब पीने का पानी नहीं है? मोल भरवाते हैं सारा गांव टैंकरों से या कैसे भी। तो मेन तो पीने के पानी की है। जैसे ये नाले हैं, ये गंदा पानी कहीं भी निकास नहीं है इसका। ये भी इतने मच्छर हो गए, मतलब गर्मी आने से पहले वैसे जीना आराम हो रहा है, बिना ऑल आउट वगैरह सो नहीं सकते। आपको क्या लगता है? अच्छा, प्रधान जी हैं। हुआ कुछ फायदा? गोद लिया गांव को, एक तो एमपी हैं जो गोद गांव को लिया, सरकार बीजेपी की। एमपी साहब से मिले थे, एमपी साहब ने बोले मैंने तो सारे गांव एक से। अच्छा। हाँ, ये थोपया गया है मोदी ने। अच्छा। हाँ। अच्छा, एमपी साहब ने कहा कि मेरे लिए सारे गांव एक तरह हैं। हाँ, एक। अच्छा। हाँ। तो मतलब इस गांव को गोद लिया मेरे को अलग ग्रांट नहीं मिलती, जो मेरे कोटे के है ना वही मिलती है। मैं सब गाँव को दूंगा। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे चुनाव भी है, सबको पता है कि लोकसभा चुनाव है, तो क्या माहौल रहेगा? अभी से तो कुछ क्लियर नहीं है स्थिति, अभी नहीं बता सकते इसके बारे में। इसके बारे में अभी नहीं बता सकते। कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे ना जब पता लगेगा। मतलब आप वोट देंगे अपने इलाके को देखकर या दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी उसको देखकर, या क्या? कोशिश तो यही है दीपेंद्र की वोट देने की, कि वो अपना है दीपेंद्र को। आपको क्या लगता है? हम भी दीपेंद्र को ही देंगे वोट। सरकार बेशक मोदी की बन जाए पर दीपेंद्र को वोट देंगे। मोदी भाई दीपेंद्र को वोट देकर सफल बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहेगी। अच्छा, मतलब कोशिश रहेगी। वो तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि ये भी सीना ठोक के कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कोशिश। तो कोशिश में कहीं मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। नहीं, काला कुछ नज़र नहीं आएगा। काला कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। चुनाव होंगे तब ठीक हो जाएगा। और कैंडिडेट देखे जाएगा जी। अच्छा। अच्छा, तो जो एक माहौल है कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में बड़ा काम हो गया, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तमाम तरह की चीज़ें, वो कितना असर करेगा? मोदी, राहुल गांधी घना ही करेगा जी। मोदी बनेगा, उसमें पूछने की बात को ना कुछ। ये भी हारेगा, दीपेंद्र भी हारेगा यहाँ से, 101% हारेगा। तो क्यों जज्जर और रोहतक से जो जाट आरक्षण होया, उसमें जो जात देख के दुकान फूकी गई थी, एक जाट की दुकान बच गई, एक अदर की पंजाबी की बनिया की दुकान फूक दी, तो वो शहर वाले इनकी कसर काट देंगे दीपेंद्र हर की। अच्छा, मोदी की बनेगी और दीपेंद्र हार जाएंगे पक्का 101% अपनी तरफ से। नहीं तो अभी तो मतलब उधर से चल रहा था कि दीपेंद्र को देंगे। ये तो वैसे बता रहे हैं। ये भी याद है मोदी का कहने खड़ा पाएगा, इसका भाई भी मोदी के साथ है, इसका भाई सरपंच है, वो भी मोदी के साथ है। गोद लिया था ना काम, लेकिन आके उन्हें कुछ कराया ही नहीं, क्योंकि वोट क्या दे दिया? बेटा वोट कैसे दे दिया? हम नहीं जाएंगे। मांगना चाहिए, मांगा तो मिला करे। वो ठाट दे कौन फेंक दे, वो घर न ले जाके कोटा माता लगा हुआ है। गोद क्यों ले था? जिस आप था उसाए हमारा काम कर दिया, गोद ले गए। और क्या, आप तो थोड़े खत्म, हमारा काम खत्म और कर दिया। जिसा खुद भाई कुछ ना करना,
कुछ भी ना करना, ऐसा ही यो काम कर दिया। खुद कुछ नहीं करा, हमारा काम में भी ऐसा ही कर दिया। देना चाहिए ना, एक चांस तोड़ देना चाहिए ना मोदी जी। 5 साल में कई बेरा पट्टा पुराने जमाने से कांग्रेस ही है, लेकिन इन दोनों ने आगे गांव का उससे पहले आज ये 5 साल से पहले बच्चे भी नौकरी नहीं लगते थे, इस 5 साल में जितने लगे हैं ये सारे बैठे हैं जो दीपेंद्र कहनी है, इनसे पूछ लो कितने लगे पहले 5 साल में, 10 साल में उनकी सरकार में। तो करते नहीं। कौन सी साल है, कौन सी साल है, कौन सी साल है, लग रहे हैं, लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं, कौन से ना लग रहे, जो चाहे वे तो लग रहे हैं। ग्रुप डी में भी ना लगा था, जब ग्रुप डी में तो यहाँ पर गया है, लगाया डी में ना लगाया, कौन लगाया बता, कौन लगाया बताओ ना। 10 साल में पिछले 70 साल में नौकरी की 50 बाढ़ लगा रहे तेरा गांव में, हमारा गांव में 50 बाढ़ लग रहे हैं तना के बेरो हूं हमारा किल्ली हां तो चढ़वाने की बता, वो तो चढ़वाने की बता उड़ा की नहीं, हां चढ़वाने की ना। पिछले 50 साल में 50 नहीं लगे, इसमें 50 लग रहे हैं, एक एक गिनवा दे। बकवास कर रहा, खाम खाए दीपेंद्र तू बता दीपेंद्र ने करवाया क्या है, क्या बात लगाया हम यहां से दीपेंद्र जुटा के भेजेंगे, विकास ना हो तो बड़का रोजगार दो। जब दीपेंद्र वोट कौन है? मोदी मोदी हाँ जी, मोदी को एक चांस और दो, जब मेरा पाटेगा ना 5 साल में कई बेरा पाटेगा, 5 साल में कई विकास, मोदी की वोट है। पहले क्यों ना नौकरी दे इन 5 साल में कई विकास करवा देगा, सोचने की बात है ना। एक चांस और मिलेगा 10 साल में, जब मेरा पाटेगा 10 साल सरकार आएगी तो मेरा पाटेगा ना, किन करवाएगा नहीं करवाएगा। काम खाए आज ही पीएम मोदी बढ़िया है, एक बार और आना चाहिए जी लगती, ठीक है बढ़िया काम करवा रहे हैं, सारा काम बढ़िया कराया ही, ठीक है खूब विकास हुआ है, खूब नौकरी दी है, ठीक है। 2 नंबर के आदमी है ना, जो 2 नंबर का कमाया करता, 2 नंबर का खाया करता, वे तो है दुखी, बाकी सब राजी हैं, कोई नाराज को नहीं। हाँ तो सब चौकीदार हो गया, हाँ सब चौकीदार हैं, जो 2 नंबर के खा रहे थे वे प्या कर रहे हैं। मेरे गांव में भी या बाहर भी देख लो, जो भी 2 नंबर के थे वे प्या कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। जीएसटी मोदी के गैल जी, ईमानदार आदमी सब मोदी के गैल है जी। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। तो आपके गांव से तो दीपेंद्र को हमेशा लीड मिलती रही है, लेकिन ईब का देख लियो, इस बार भी लीड मिले, जब आप चेक कर लियो, लास्ट में चेक कर लियो, इस बार भी लीड मिलेगी। गांव को भी कोई नहीं चोई मारा, गांव 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जा गया है। काम के करियो है, काम के करियो है, इसमें काम ना करियो, ये बहुत लेकर और बैंड जो ग्रामाटी करती है, लीड मिले जब चेक कर लियो। और जब पिछली योजना में ना मिली लीड, कितनी पाओगी आज बताइए, कितनी सी जब बताइए, ठीक है हाँ तो बताऊंगा, 33 जरूर गिनवाऊंगा, देख कितनी लीड मिली। हाँ तो 10 साल रहेगा जब क्या करो तेरा तू तो बोला तू मतलब उनकी 10 साल में क्या बालक नौकरी लग गया, अरे की 5 साल में मैं लाके दूंगा ना, ये की 5 साल में मैं लाके दूंगा, ये इतना लग गया, तू लाके दिखा दे। 10 साल में अगर जब 5 साल में 5 गुना नहीं लग रही तो गारंटी है। मुझे लगता है कि उनके पास माइक लेकर के जाना चाहिए। भाई साहब इस जमात में, भाई हमारे रिश्तेदार है, इस जमात में तो मतलब मोदी में ज्यादा हो गया, मोदी की ज्यादा कित हो जाएगा भाई साहब, ये तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। मैं फालतू बोल लूँ तो बोलने से कुछ थोड़ी होगा, वोट देने से होगा। पब्लिक वोट कहाँ से देगी, इसने एक भी काम निष्पक्ष करा हो बता, कह दी बोलो डी ग्रुप के लगा दिए 18,000, 18,000 कहाँ लगा दिए, जो BA BEd बच्चे लग रहे हैं 18,000, किसने आईएएस को भी लगेगा, बेरोजगार हो गया, बेरोजगार हो गया, डी ग्रुप कितना मिलेगी, कितना मिलेगी, डी ग्रुप कितना मिले जब क्या करिए, डी ग्रुप कितना मिले, अरे और पट रहा लगवा दे, लगवा देंगे, मारो ना यो हटवा सकते हो, तो वो हटवा देगो ना यो हटवा सकते हो, मार लाने ना बकवास कर रहे हो, इन्हें लाग दिया और बात आए जा है, ठीक है। अच्छा ये सरकार में इसमें नौकरी लागे, इसने लगवा दियो, पढ़ा तो लाग्यो है, वो टेस्ट क्लियर कर लाग्यो है, सब नहीं पढ़ा करता, जब पढ़ा नहीं करता
पढ़ा करता तो मैं क्यों ना लगा था जब लग गया था हम पूछा लग रहा चल ये दिल बदलू है, दिल बदलू। ये आप क्या कह रहे थे उनको? वोट मोदी जी यो दे ची मत दे वोट मोदी की यो दो ची मत दे वोट हम दे है मोदी जी ये ना दी तो ये बढ़िया है ही साहब। अच्छा एक लॉन्ग शॉट बनाओ। अच्छा एक हाँ वही मैं, चूंकि आदमी काफी सारे लोग हो गए हैं, है ना, और इलेक्शन में बहुत सारे लोग आएंगे। रुक जाइए, भी ऐसे हाथ मत उठा लीजिए। राजकुमार सैनी की भी पार्टी है, उसके लिए कितने लोग वोट देंगे? क्या कोई ना कोई बीएसपी और इससे गठबंधन है, कोई है? अच्छा, जेजेपी दुष्यंत पार्टी लोकसभा चुनाव, कोई वोट देने वाला है? उसका भी नहीं है। अच्छा देखिए भाई, एक दुष्यंत में एक हाथ खड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा तीसरा है चाचा पार्टी, यानी कि आईएनएलडी वाले कोई है इधर? कोई नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के लिए हाथ उठाइए। अब कौन कौन लोग हैं कांग्रेस के लिए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अच्छा, अब बीजेपी के लिए कौन कौन है? हाथ उठाइए। बीजेपी के लिए कौन कौन है? अच्छा ये देखिए, ये बीजेपी। अच्छा, आप बीजेपी और पहले आप ये भी चेक कीजिए कि आपका वोट बना है कि नहीं बना है पहले। ये एक जो हम बार बार कह रहे हैं कि मूड ऑफ हरियाणा है, और ये छछतवास गांव है। ये गोदी गांव वोट यात्रा लगातार जारी है, और हम इस गांव में हैं। ये दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक के मौजूदा सांसद हैं, ये गांव गोद उन्होंने लिया था, इस गांव को गोद उन्होंने लिया था। यहाँ क्या माहौल है और लोगों की क्या सोच है, क्या मूड है, वो हमने आपको दिखा दिया। हमारा काम तो महाभारत के संजय की तरह है, आंखों देखा हाल हम आपको बताते हैं। बाकी थर्मामीटर सर लगाते हैं, टेम्परेचर आप देखिए। किसी का बीपी ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए कसूरवार मैं नहीं हूँ। बीपी कंट्रोल में रहे, इसके लिए दवा खाते रहिए। अगली बार यानी कि कल एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे। भिवानी में एक सांसद हैं जिन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, धर्मवीर नाम है उनका। उनके उस गांव में ले चलेंगे जिस गांव को धर्मवीर ने गोद लिया है। जरा देखते हैं वहाँ क्या हालत है। ये सफ़र है गोदी गांव का और यात्रा है वोट यात्रा। अगले गांव में फिर आपसे होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।